So, hello everyone. My name is Suraj, and I welcome you all to my YouTube channel IIT and Teaches. And आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। मैंने गेट 2018 में दिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने एमटेक किया एंड देन आई एम रिसर्च स्कॉलर एट IIT खड़गपुर। द रीज़न मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, और उसके पहले थोड़ा अगर आ जाते हैं कि बीटेक के बाद क्या हुआ था, तो एक छोटा सा हिंट दूंगा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ रहता है, मतलब आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माइंड विथ यू ऑल, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 98% लोग ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, और वो लोग भी सोचते हैं कि कैसे करके वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे, क्या हार्डशिप्स आता है। बहुत बहुत ज़्यादा डिलेमा में रहते हैं कि बीटेक के बाद जॉब नहीं लगा तो क्या करेंगे, या जॉब लगा तो जॉब करेंगे कि छोड़ दें, हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करें। तो ऐसा बहुत सारा डिलेमा रहता है उनके भी अंदर में। तो मैं भी उन सभी चीज़ों से गुजर रहा था, क्योंकि बीइंग द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली कोई और था नहीं जो मुझे गाइड कर सके। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी मेरे साथ। तो चलो, वो सब तो सेकेंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो ये शुरू होता है मेरे बीटेक ख़त्म होने के बाद से। बीटेक ख़त्म हुआ था एंड आई वाज जॉबलेस, एक तरह से बोल सकते हो कि जॉबलेस ही था। मतलब जॉब वगैरह कुछ था नहीं मेरे पास वैसा। अपॉर्चुनिटी एक दो थी भी, तो वो एकदम मतलब उसका होना ना होना बात बराबर ही था। तो देन आई डिसाइडेड टू चलो एमटेक करते हैं, क्योंकि ये जॉब में जो सैलरी मिल रही है उसके आसपास तो एमटेक का स्टाइपेंड नहीं मिल जाता है, प्लस एक एमटेक का डिग्री हो जाएगा। तो किसी को पूछूं ये सब तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ यूट्यूब पे दुनिया भर की वीडियोस है यार। मैं तुमको सच बता रहा हूँ, तुम देखोगे जा करके ना, दुनिया का वीडियो है। ये वो लोग हैं जो कभी खुद इस पाथ से गुजरे नहीं है, लेकिन उनके पास आंसर्स बहुत कुछ का है। तो मैं ना उस समय जब देखता था तो बड़ा हंसता था, मतलब अभी हंसता हूँ। उस समय तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। सब तरह के बात बोल रहे थे, एमटेक कर लूँ या एमबीए कर लूँ, जो भी है। तो हमारा यहाँ पे कंसर्न है कि मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था, कैसे। तो मैं बस उसी के ऊपर एक छोटा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। तो हुआ ऐसा कि एमटेक के लिए प्रिपरेशन करना तो मैं शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास कुछ नोट्स मटेरियल्स तो कुछ थी नहीं। और 2017 का पास आउट हूँ मैं, अब क्या करूँ मैं। 2018 में मेरे को गेट देना है, तो मेरे पास उतना तो टाइम भी नहीं था। अगर सेल्फ स्टडी करता तो शायद हो भी ना पाता, एक ऐसा डर था मन में। तो मैं क्या करूँ, तो जुलाई का मंथ चल रहा था उस समय, ठीक है, और लास्ट बैच शुरू हो रहा था मेडिसी का। तो कोलकाता में सही में हूँ, तो कोलकाता से मेरे घर से करीबन 2 घंटे की दूरी पे मेडिसी का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और 9 बजे मेडिसी का क्लासेस शुरू हो जाता था। तो मैं एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते वहाँ पे चला गया और उनसे बातचीत की, और पता चला कि ये लास्ट बैच है उनका और एडमिशन कराना है, ऐसा ऐसा है। तो 62,000 फीस था, ठीक है। 2017 में 62,000 फीस था। तो मैं जैसे तैसे पापा से बात किया, कुछ सेविंग्स मेरे पास था तो वो मैं लगा दिया उसमें, और कुछ पैसे पापा से ले लिए। तो फिर उसके बाद एडमिशन करवा लिया मैं। अब यहाँ से असली स्ट्रगल शुरू होता है, जिसका मेन कंसर्न था, मतलब मेरा, कि ये वीडियो मैं आप लोगों को बताऊँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं कि बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या मतलब गेट क्रैक नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ एक वर्ड में अगर आंसर दूं तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीटेक में थोड़ी भी मतलब 50% भी पढ़ाई की है ना, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, ट्रस्ट में। मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ तुमको। तो अब देखो, बोलने जाऊंगा बहुत कुछ है बोलने के लिए, वीडियो एकदम 2 घंटे का हो जाएगा। आप लोग भी बोर हो जाओगे, इंटरेस्टेड नहीं रहोगे सुनने में। तो कुछ होगा तो कुछ और जानना होगा तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, तो उसके ऊपर मैं सोच के और अच्छे से एकदम जिस्ट में बनाने का कोशिश करूंगा। तो फिलहाल क्या हुआ कि मैंने एडमिशन करवा लिया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। हम सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था। बीटेक में मैंने कुछ उतना खास पढ़ाई किया भी नहीं था। दो मेरा मार्क्स बहुत आया था बीटेक में, मेरा एवरेज ही था 8.9 अराउंड। लेकिन वेस्ट बंगाल WPUT से बीटेक करना मतलब वो एकदम पाती बीटेक है, कोई उसका कुछ वैल्यू मैं नहीं समझता हूँ। मार्क्स ऐसी आ जाती हैं। तो ठीक है, ज्वाइन कर लिया एडमिशन। अब मैं सुबह का 7 बजे निकलता था घर से, ताकि 9 बजे पहुंच सकूं। 9 बजे पहुंचते पहुंचते भी 10-15 मिनट लेट ही हो जाता था, और करीबन हमारे साथ 200 से 300 स्टूडेंट एक क्लास में होते थे, ठीक है। तो एकदम पीछे का सीट मिलता था मेरे को, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, जाता था जैसे तैसे सीट खोज के बैठ जाता था। अब भाई 9:30 बजे से क्लास शुरू होता था, एट अ स्ट्रेच पूरा दोपहर का मतलब बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक मिल गया,
फिर दोपहर को लंच मिलता था 1 घंटे का। 1 घंटे में भी दुनिया भर के स्टूडेंट एक साथ निकलते थे, भागा भागी खाना खाने के लिए, यहाँ वहाँ दौड़ो। कुछ वैसा ढाबा वगैरह भी नहीं था। फिर वहाँ से मैं निकलता था कितने बजे, हम लोगों का क्लासेस ख़त्म होता था 7 बजे 7:30 बजे, लेकिन मेरा 6:30 बजे का एक बस रहता था और उसी के आसपास का ट्रेन, ठीक है, घर आने के लिए। अगर वो दोनों मिस हो गया तो मैं घर नहीं पा पाऊंगा। मैं एकदम रिमोट प्लेस में रहता हूँ, तो कोई बस सर्विस और ट्रेन सर्विस उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है। ट्रेन सर्विस तो 1.5 घंटे के बाद में थी, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर रात को 11 बजे घर पहुँचूंगा तो सेल्फ स्टडी कब करूँगा। तो हुआ ऐसा कि जुलाई से स्टार्ट हुआ था बैच, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड में आसपास में करीबन वो लोगों ने सिलेबस खत्म करवा दिया। मतलब 4-4.5 महीने में 4 साल का बीटेक का सिलेबस खत्म हो चुका, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ाया तो उन्होंने बहुत अच्छा था, मैं इसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन क्योंकि सच में पढ़ाया बहुत अच्छा था। बट एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही छोटे से, फिर से एक एग्जांपल में, कि पढ़ाया उन्होंने सिर्फ गेट के लास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया था, ठीक है। और उस क्वेश्चंस में ही और कुछ आईएएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उसी आईएएस के क्वेश्चंस या गेट के क्वेश्चंस में जितना कॉन्सेप्ट निकल के आता था, ट्रस्ट में उससे पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कवर हो जाता है, ठीक है। तो उन सब क्वेश्चंस पे मतलब जो प्रोफेसर्स थे, जो लेक्चरर्स थे, उनका फोकस हुआ करता था, और आईएएस के क्वेश्चंस पे हुआ करता था। तो बड़े बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते थे, और वही सॉल्व करने से ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे, ठीक है। बट होता क्या था कि आप सोचो कि 9-10 घंटे का स्ट्रेच में पढ़ाई करने के बाद में जब आप घर मतलब पहुंचते हो, वो भी 2 घंटे के ट्रैवलिंग करने के बाद में, फिर खाना पीना खाओगे, आपके पास में एनर्जी बचेगा कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो? एक बार खुद से सोचना ये चीज़। तो मैं घर आता था। अब होता क्या था कि मेरे को पता था कि घर आके मेरे को 1-2 घंटे से ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं, तो मैं ट्रेन में, बस में, अब बस में शाम के टाइम पे ऑफिस आवर्स में बहुत भीड़ होते थे, तो मैं निकलता था, और जो हाथ में मतलब जितने भी मेरे को जो सीट मिला नहीं मिला, खड़े हूँ तो भी जो दिन भर का पढ़ाई हुआ उसको मैं कॉपी वॉपी में जो भी रहता था उसको मैं रिवीजन करते रहता था, पेज पलटते रहता था, ताकि बस टच में रहूँ, मैं भूल ना जाऊँ। तो उन सब चीज़ों को करने के बाद मैं घर आता था, फिर फ्रेशन अप होकर के सब कुछ, रात के 9-10 बज जाते थे। फिर क्या करूं, तो पावर नैप मारता था मैं, और नहीं तो फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता था। अगर नींद आ गया तो एक पावर नैप मार लिया। वो करते मैं 3 बजे 4 बजे तक या ऐसे कुछ में पढ़ता था, ठीक है, 3-4 बजे तक पढ़ता था। फिर 3-4 बजे मैं 4 बजे सो जाता था। फिर सुबह का वही करीबन 7 बजे उठो, हाँ मतलब 7 बजे उठो, तो कभी 3, कभी 4, कभी 3, कभी 4, कभी 2:30 बजे ही सो जाता था, ठीक है। तो एवरेज तुम 2 बजे पकड़ लो, 2 से 4 के बीच में मैं सो जाता था, फिर 7 बजे उठना रहता था। तो एकदम क्लास में भी नींद आता था उस तरह। तो यार आप सोचो एक बार कि 10-10 घंटे का क्लास करना पड़ता था। मतलब हमको नहीं पता कि आप लोग कितने इंटेलिजेंट है, लेकिन मैं तो आधा करते करते मैं फ्लैट हो जाता था एकदम। कुछ प्रोफेसर्स की क्लास तो ऐसे भी थे, मतलब सब कुछ एकदम बाउंस होके जा रहे हो ऊपर से, आपको सच में मौका भी नहीं मिलेगा कि कुछ डाउट हुआ है तो पूछो जा करके। मतलब उतना वहाँ पे टाइम ही नहीं है कि आप डाउट अपना पूछ सको उतने अच्छे से। जो क्लास आवर्स के बाद में 1 घंटे का लंच होता था, या फिर क्लास खत्म होने के बाद जो 5-10 मिनट में जो दूसरे प्रोफेसर आने में टाइम लगता था, सब एक साथ अपना कॉपी लेके प्रोफेसर्स के पीछे दौड़ते थे कि सर समझाइए 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 करके। तो ये सीन चलता था। फिर अब अक्टूबर में तो सब कुछ खत्म हो चुका, ठीक है, अक्टूबर में सारा कहानी खत्म, मतलब क्लासेस खत्म। बचा मेरे पास नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। फरवरी में एग्जाम था, 4 फरवरी के आसपास ऐसे कुछ एग्जाम था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना मिला। तो इसके पहले का 4 महीना को तो मैं सच बता रहा हूँ, इसके पहले का 4 महीना को तो मैं कुछ पढ़ाई को मतलब मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इतना कुछ एक साथ, मतलब जैसे आप समझ सकते हो ना कि एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें चीनी डालते जाओ ऐसे करके सीन बनते हैं पूरा। तो एकदम मौका नहीं मिलता था सेल्फ स्टडी करने का। मैं बस सिर्फ और सिर्फ क्लास का पढ़ाई करता था, वो भी भूल जाता था, या फिर कुछ कोशिश करता था कि रिवीजन करूँ वही जो बस से आने जाने के टाइम पे, और रात को 2-3 घंटा जो मिल जाता था, ठीक है। तो वो वैसे चलते रहा। अब अक्टूबर जब खत्म हुआ तब मैं डिसाइड किया कि मेरे पास 3 महीना है सिर्फ पूरे 4 साल का सिलेबस को खत्म करने के लिए, खुद से सेल्फ स्टडी करके, न्यूमेरिकल्स लगा के, सब कुछ करके। हाँ, इन 4 महीने में जो मैंने क्लास किया था उसमें मैंने एक ही चीज़ किया था जो लगता है मेरे को एडवांटेज मिला था, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का एडवांटेज होता है, जो भी लोग भी ज्वाइन करते हैं, कि वो लोग सीट्स देते हैं, आप सीट सॉल्व करो तो आप टच में रहते हो, बस यही एक चीज़ है। ट्रस्ट करो मेरा कि अगर आप 4 साल में बीटेक को ढंग से पढ़े, 50% भी बीटेक को पढ़े, तो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मटेरियल हो, अगर आपके पास सारा मटेरियल एक साथ अवेलेबल हो, सीट्स अवेलेबल हो, क्वेश्चंस बैंक अवेलेबल हो, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है। 60-60 हज़ार रुपया दे करके भाई खून पसीने का कमाई, मतलब सीरियसली, मतलब हमको एकदम करने के बाद मेरे को समझ में आया कि भाई ये जस्टिफाइड था कि नहीं। आप बताओ कि आपको क्या लगता है, जस्टिफाइड होते हैं क्या? मतलब मेरे को तो 50-50 भी नहीं बोलूँगा, 75-25 वाला सीन है कि अगर मैंने बीटेक में पढ़ाई किया होता तो शायद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया होता, और या तो मेरे अंदर का डर था कि जॉब तो है नहीं और शायद कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ तो एक बूस्टअप मिल जाएगा, तो वो
चीज़ एक हो सकता है मन में था तो ज्वाइन कर लिया उस डर से। तो जो भी है, तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अब कैसे करके मैं प्लान किया अपना पढ़ाई को। तो नवंबर से या अक्टूबर एंड से सोचो कि शुरू किया था। तो क्या करता था, सेम स्ट्रैटेजी था, क्योंकि हैबिट था मेरे को 3 बजे तक 4 बजे तक जाने का। तो वहाँ से शुरू करते हैं। मैं 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाई करता था, 3 बजे 4 साढ़े 3 बजे तक पढ़ाई करता था, फिर सो जाता था। करीबन 9 बजे मैं सो के उठता था, ठीक है। 9 बजे सो के उठने के बाद मैं जल्दी फ्रेशन अप है, मैं एक टारगेट बना लेता था पूरा। एवरीडे पे मैं जो भी करने वाला हूँ मैं टारगेट बना लिया। टारगेट ऐसा होता था कि इतना सारे सब्जेक्ट्स है मेरे पास में, 11 सब्जेक्ट्स है, तो मैं वीक में डिवाइड कर लेता था उसको। उसके बाद में मैं इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। और एक उसमें से एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो सारे के सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो है मैथ्स और एप्टीट्यूड को छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं मैथ्स को तो नहीं छोड़ा था, लेकिन मैं एप्टीट्यूड छोड़ दिया था, जिसके कारण पूरा ब्लडर हो गया बाद में, ठीक है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड का ऐसा चीज़ है जिसको आपको डेली एवरीडे, मैं सच बता रहा हूँ, एवरीडे 1-1 घंटा करके प्रैक्टिस करो। एवरीडे 1-1 घंटा करके प्रैक्टिस करो। 15-15 30 मार्क्स होता है। आप सोचो 4 साल का बीटेक का 65 मार्क्स, और इन मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 35-30 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। तो ऐसा सीन होता था। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड भैया एकदम मतलब सोचो कि 30 मार्क्स वो आपको ऐसे ही मिलने वाला है जिस पे लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। तो आप 1 से 1.5 घंटा करके डेली इन दोनों सब्जेक्ट्स को दो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो ये है, किसी भी समय पे दो, लेकिन दो। उसके बाद बचता है आपका जितना भी टाइम। तो अब जितना भी टाइम का मतलब क्या है कि कितने टाइम का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो भाई विश्वास करो, मैंने 15 घंटा तक पढ़ाई किया है अपनी गेट प्रिपरेशन, जो नवंबर के बाद से था। 15 से 16 घंटा तक पढ़ाई किया है, ठीक है। तो अब वो अगर सपोज करो कि 15 घंटा नहीं, मैं एवरेज मान के 12 से 13 घंटा ही चलता हूँ। तो 12 से 13 घंटा में अब 3 घंटा निकाल दो मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए डेली, बचा 9 घंटा। 9 घंटा में अब देखो, 9 घंटा सोचोगे कि बहुत है, लेकिन नहीं है भाई। वो इतना जल्दी निकल जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। 2-2 ढाई घंटा करके अगर आप 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रिपेयर करो, लाइक आप टारगेट बना लिए हो कि इस वीक में मैं हीट ट्रांसफर पढ़ूंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ूंगा और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ूंगा इस वीक, ठीक है। ऑल्टरनेट करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि एक बार पूरा का पूरा हीट ट्रांसफर खत्म कर दूं, उसके बाद मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये शायद, मतलब दूसरे का नहीं पता, मेरे लिए वो जस्टिफाइड नहीं होता है, क्योंकि इसके जब मैं दूसरा पढ़ूंगा तो ये वाला भूल जाऊंगा। तो टच में रहने के लिए कि मैं क्या करता था कि लेवल बना लेता था कि इतने लेवल तक का हीट ट्रांसफर अभी करूंगा, फिर जब सेकंड स्टार्ट करूंगा रिवीजन में तो इतने लेवल तक का करूंगा। तो इस हिसाब से मैं प्लान करता था अपनी पढ़ाई को। तो सपोज करो मैं 16 घंटा पढ़ रहा हूँ या 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, तो 3 घंटा उधर चला गया मेरा। उसके बाद में बचा 10-12 घंटा। तो 10-12 घंटे में मैं 3-3 घंटे करके या 2.5 घंटे करके स्लॉट्स काट लेता था। तो आपको एक तो और चीज़ पता होगा कि हम लोग ऐसे जनरेशन में हैं कि 2 घंटा पढ़ तो आप स्ट्रेच सकते नहीं हो, जैसे मैं नहीं कर सकता था। इतने सारे प्रेशर और इतने सारी चीज़ों के बारे में 2 घंटा स्ट्रेच नहीं होता था मेरे से। क्या होता था कि थोड़ा फ़ोन उठा लिया, 10 मिनट फेसबुक चला लिया, 10 मिनट इंस्टाग्राम चला लिया, ऐसे करके मतलब उसमें भी टाइम वेस्ट होता था। मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया था बाद में, बट आप वो भी करने के बाद भी आप देखोगे कि प्रोबेबली शायद पूरा का पूरा 2 घंटा आपका फोकस ना लगे। अगर आपके पास फोन नहीं भी है हाथ में, तो आप डे ड्रीमिंग करने स्टार्ट कर दोगे या कुछ भी करने स्टार्ट कर दोगे। ये एकदम ट्रू फैक्ट है जो आपको शायद बहुत से ज्ञानी लोग नहीं बताएंगे। तो चलो 2 घंटे में अगर आप 1 आवर 35 मिनट्स या 40 मिनट्स भी यूटिलाइज करते हो तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है वो। तो उस तरह से प्लानिंग स्टार्ट किया। अब सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है मेरा जो बताने का था कि करते कैसे, पूरा आप अपना स्ट्रैटेजी को कैसे बनाओगे। तो यार देखो, पढ़ाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पूरा का पूरा टाइम आपका है, आप जैसे बनाना है वैसे बनाओ। या तो फिर जो मैं अभी बोलने वाला हूँ उसके ऊपर मैं सोच के देखना कि शायद वैसे करने से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो टारगेट ये है कि 15 घंटा पढ़ना है सबसे पहला चीज़। चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, चाहे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो 15 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 15 घंटा पढ़ना है। 15 घंटा में 3 घंटा तो पहले निकाल दो मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए, बचा 12 घंटा आपके हाथ में। 12 घंटा में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, जैसे मैं हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो 12 घंटा में हमारे पास बहुत मेन सब्जेक्ट्स में क्या है जिसका वेटेज बहुत जाता था। इसका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थ्योरी ऑफ मशीन है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, कुछ भूल रहा हूँ मैं शायद, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उस तरह से, थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो ये सारे सब मेन सब्जेक्ट्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे सब मेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से मार्क्स आता था। तो आप पहले क्या करो ना कि पहले आप इजी सब्जेक्ट्स उठाओ, ठीक है। पहले अगर आपको मतलब पूरा एकदम श्योर नहीं हो कि आपका मतलब 1000 रैंक आ जाएगा, आपको बस लाना है कि भैया हाँ कैसे भी करके IIT में घुस जाऊँ, मतलब कुछ एक डिसेंट मार्क्स लाके। तो पहले आप इजी सब्जेक्ट्स उठाओ, इजी सब्जेक्ट्स उठा के पहले उसको निपटा दो, ठीक है ना। इजी सब्जेक्ट्स में क्या क्या, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बहुत इजी है, ट्रस्ट में बहुत इजी है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत इजी है, ठीक है। कुछ हद तक फ्लूइड मैकेनिक्स भी इजी है, हीट ट्रांसफर भी इजी है, ठीक है। सबसे टफ मुझे क्या लगता है ना, वो आपका सॉलिड मैकेनिक्स वाला पार्ट हो जाता है। जैसे आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स का 1-2 चैप्टर हो गया, वो सब टफ रहता था। तो उन सबों को ना मैं छोड़ देता था बात के लिए, वही जैसे मैं बताया कि सेकंड रिवीजन वाला पार्ट।
तो वो करता था मैं, ठीक है। तो आप 2-2 3-3 घंटे करके एक वीक का टारगेट बना लो कि एक वीक में ये 3 सब्जेक्ट्स उठाना या 4 सब्जेक्ट्स उठाना, इसको निपटा दूंगा, या 3 सब्जेक्ट्स उठाना उसको निपटा दूंगा। फिर अगले वीक में दूसरा 3 सब्जेक्ट्स उठाना उसको निपटा लूंगा। फिर तीसरे वीक में फिर 3 सब्जेक्ट्स को उठाऊंगा, इसका सेकंड फेज करूंगा। तो 3 फेज बना लो टोटल, 3 से 4 महीना 3 फेज और एक वीक करके उसको काटना है, ठीक है। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाओ और ट्रस्ट मी, मतलब इन सभी के बावजूद, जैसे मेरा इन सभी के बावजूद भी 70% चांसेस रहती हैं कि रैंक नहीं आएगा। कारण हमारे जैसे बैकग्राउंड वाले, जिनको प्रेशर होता है कि भाई बहुत कुछ करना है, नहीं करोगे तो फिर सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, आपके घर वाले क्या बोलेंगे, मतलब आप अपनी नज़र में गिर जाओगे। तो इतना प्रेशर लेके जब आप उतरते हो ना एग्जाम देने के लिए, तो वो प्रेशर बर्डन संभालना सबके बस का बात नहीं होता है। लाइक एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं 2-3 दूंगा आपको ना। मैं कभी भी, मेरे को मतलब क्लास 10 में, जब मैं 10 में था, तो कभी भी मेरे को ना 90 से कम मैथ्स में नहीं आता था। 95, 98 मेरे को 100 भी आया हुआ है, मतलब 9th के फाइनल में मेरे को। तो जब मैं 10 का बोर्ड्स देने के लिए गया था ना, तो बोर्ड्स में मेरे को 88 आया। तो मैंने अटेम्प्ट ही 88 का किया था, 88 ही आया मेरे को। अब 12 मार्क्स का क्या हुआ मेरा, वो मेरे कॉन्फिडेंस में चला गया, सॉरी डर में चला गया। मैं इतना डर गया था ना कि वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन ही नहीं देख पाया मैं, क्योंकि वो जो ICSE होते हैं ना, उनको 1A 1B 1C 1D करके ऐसे होता है, ठीक है। तो मैं किसी क्वेश्चन को स्किप कर दिया डर से। इतना घबराहट, इतना मन में मतलब डर रहता था ना कि भूल जाता था, दिखाई नहीं देता था मेरे को वो। तो उसमें मेरे को 88 आया। जो इंसान कभी भी 2 साल में 9-10 में 95 के नीचे 90 के नीचे नहीं लाया, उसको बोर्ड्स में 88 आया है। मेरा जब सारा चीज़ चाटा हुआ था, वही चीज़ मेरे साथ गेट में भी हुआ। गेट में क्या हुआ कि मेरे को ऑलमोस्ट सब चीज़ आती थी, सब चीज़, लेकिन बस यही था कि डर, प्रेशर ऑफ परफॉर्मिंग, ठीक है ना। तो वो परफॉर्मेंस का प्रेशर ना मेरे पे हावी हो गया, ठीक है। और मैंने बहुत ब्लंडर किया अपने गेट में, मतलब बहुत ब्लंडर किया। मेरा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आया, बट एक डिसेंट मार्क्स आ गया, जो मेरे को एमटेक के लिए एक यूनिवर्सिटी में मतलब एडमिशन दिलवा दे। तो उतना मेरा मार्क्स आ गया, ठीक है। और फिर मैंने उस मार्क्स से, जब मैंने मार्क्स देखा था, तो आई वॉज टोटली मतलब शैटर्ड, सही बता रहा हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 80-78 अराउंड, बट वैसा हुआ नहीं। तो ठीक है, जो भी था, जो भी बाई गॉड ग्रेस, जितना भी मेरे ख्याल से शायद मैंने मेहनत किया था उतना ही के लिए मैं मतलब डिजर्विंग था, तो उतना ही आया मेरे को। तो खैर जो भी है, तो फिर मैंने एमटेक में एडमिशन ले लिया जादवपुर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद से वो एक अलग स्टोरी है, आई विल अपलोड दैट स्टोरी ऑल्सो। एंड देन आई टूक एडमिशन इन IIT खड़गपुर एंड फाइनली आई मीन IIT खड़गपुर रिसर्च कॉलेज IIT खड़गपुर। सो अगर आपको मेरे जर्नी में थोड़ा सा भी कुछ लगा कि रियलिस्टिक है और आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें भी बीतती हैं, आप इन्हीं सब चीज़ों से रोज़ अपने आप को पुश करते हो, इन सब चीज़ों से घिरे हुए हो और निकालने का कोशिश करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, सपोर्ट करना मुझे भी, ठीक है। और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा उन्हें भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि जब मैं एक 3 टायर इंजीनियरिंग कॉलेज से आया, इतना कुछ सब कुछ कर पाया, आज रिसर्च स्कॉलर हूँ IIT खड़गपुर में, तो आप लोग भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर पाओगे। सेकंड थिंग जो मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई, एक गेट स्कोर खराब हो जाने से ना लाइफ खत्म नहीं हो जाती है। ट्रस्ट में, बहुत लोगों को ये मतलब डाउट होता है कि भाई गेट स्कोर तो खराब हो गया तो लाइफ खत्म, अब हम क्या कर पाएंगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो उल्टा करते हैं कि गेट के पीछे पड़ेंगे, PSU ही निकालना, उनको बिना PSU के ज़िंदगी नहीं है। जैसे 4 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, तो भाई मतलब कमेंट नहीं करूंगा, उनका पर्सनल चॉइस है। 2 भैया 3 अटेम्प्ट दो, 4 अटेम्प्ट दो, 5 अटेम्प्ट दो, लेकिन कोई भी एग्जाम अगर 2 से 3 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है, मैं तो 2 ही मानता हूँ, 2 अटेम्प्ट में नहीं निकल रहा है तो मेरे ख्याल से उसका पीछा छोड़ दो, शायद वो तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ है। तो ये है टोटल चीज़। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर से कह रहा हूँ कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। और कोई भी चीज़ हो जो आपको लगे कि कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो, तो कमेंट जरूर से करना। थैंक यू सो मच।